मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इसी के साथ गाइस, आप सभी को द इन सब परिवार में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैसिव एक्टिव पैसिव जो चल रहा था हमारा टॉपिक, उसी टॉपिक का तीसरा पार्ट। यानी कि आज क्लास थर्ड है, यानी कि क्लास एक्टिव पैसिव का तीसरी क्लास है गाइस। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, जो लोग अभी हाल ही में द इन सब परिवार से जुड़े हैं, पहले तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। जुड़ने के लिए गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द इन सब परिवार से जुड़े हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली जो वीडियोस होगी वो आप तक पहुंचाया जा सके। इतना छोटा सा काम आपको करना है। आई होप आप कर भी लिए होंगे। कुछ जो लोग नहीं किए हैं ये उनके लिए है, जो किए हुए हैं उसको दोबारा नहीं करना है, क्योंकि दोबारा आप करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। एक बार जो सब्सक्राइब कर लिए हैं बस उसको बस एक ही बार करना होता है। एक बार कर लिए हो गया। बस आपको बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा आने वाली जो वीडियोस होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो गाइस, जो लोग हाल ही में जुड़े हैं उनके लिए था। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए नहीं है, वो आप पहले से किए हुए हैं। जो लोग गाइस आज जो हमारा जो है आज ही हाल ही में फर्स्ट जिसका क्लास है, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम जो जुड़े हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे टॉपिक की वीडियोस पहले से ही ऑलरेडी आ चुकी है, वो बनी हुई है। बहुत सारे टॉपिक है, तो आप उन टॉपिक में भी यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, ये सारी टॉपिक ऑलरेडी और से पहले से क्लियर हो चुकी है। अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत हो रही हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्याएं हो, कोई इश्यूज है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। डिले हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। आपका डाउट, हर एक डाउट का आंसर आपको सेंड कर दिया जाएगा। डिले हो सकती है, आप हमेशा तो ऑनलाइन नहीं होते ना, इसलिए जब भी हमें टाइम मिलेंगे आपके डाउट का सेशन का वहाँ पे आंसर जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो क्लास को बिना डिले किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्टिव पैसिव का ही आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले गाइस, हमने फर्स्ट क्लासेस में ये पढ़े थे कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, वॉइस क्या होता है। तो वॉइस के दो काइंड्स के बारे में जाने थे, एक एक्टिव दूसरा पैसिव। ये ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमारी जो बैक टू बैक दूसरी क्लास जो थी, उस क्लास में हमने जाने थे क्या कि आखिर कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव करेंगे, उसमें दो टाइप हमने किए थे गाइस। कौन कौन से टाइप किए थे? तो एक किए थे आपका प्रेजेंट टेंस, हमने पहले ही बताए थे क्या। जो एक्टिव पैसिव जो है हम जो क्लास करने वाले हैं, जो सीखेंगे आज, क्या सीखेंगे, बेस्ड ऑन टेंस। और इससे पिछली क्लास में भी हमने सीखे थे बेस्ड ऑन टेंस पे आधारित। यानी कि आप एक्टिव पैसिव तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ में आपको टेंस का भी अच्छा खासा ज्ञान होगा यहाँ पे, और फुल्ली ट्रिक के साथ गाइस, फुल्ली कंसेप्चुअल और ट्रिक के साथ सीखेंगे। उसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है। और आप यहीं के यहीं अभी कभी आप सीख ही जाओगे। आपको अलग से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार आप केयरफुली अगर देख लेते हैं तो आपको ऐसे ही आ जाएगी। इसकी टेंशन नहीं लेना है, बस आपको केयरफुली, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक्टिव पैसिव, इसमें हमने दो टाइप किए थे। कौन कौन से टाइप किए थे? तो सबसे पहले किए थे हमने सिंपल प्रेजेंट का किए थे, और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के किए थे। यानी कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हमने दो टाइप ऑलरेडी कवर कर लिए। तो आज हमारा उसी के कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, उसी कड़ी में आगे बढ़ाएंगे। और आज जो हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो सर हम एक्टिव पैसिव यहाँ पे टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टेंस नहीं पढ़े, उस टेंस को आधारित लेके, टेंस को आधार मान के, यानी कि बेस लेकर आप चल रहे हैं। यानी कि हम चल रहे हैं टेंस को बेस लेकर, और हम इसमें जानेंगे एक्टिव पैसिव को पिल्ली ट्रिक के साथ गाइस। कल हमने किए थे किस पे? प्रेजेंट पे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। आज हमारा जो है तीसरी क्लास है। कौन सा है देख लीजिए, वॉइस एक्टिव पैसिव। हम लोग जानेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। क्या सीख रहे हैं? एक्टिव में, एक्टिव को पैसिव में बदलना सीख रहे हैं। किसके आधारित? बेस्ड ऑन टेंस पे आधारित। और ये क्लास है हमारा तीसरी क्लास है। किस चीज की? तो वॉइस की तीसरी है गाइस। किसकी है? वॉइस की तीसरी क्लास है, यानी कि वॉइस का थर्ड क्लास है आज। और हम सीखने वाले हैं, आज का जो हेडिंग है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे, टाइप के बारे में, स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर हमारे बनते आधा काम आसान हो जाता है गाइस। तो स्ट्रक्चर देखिए, ये ही इसकी स्ट्रक्चर, और ये टाइप 1 है और ये वीवीआई है गाइस।
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। एक्टिव पैसिव एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन उठते ही हैं, क्वेश्चन मिलते ही हैं। किसी भी एग्जाम को आप बात कर लें, 9th 10th 11th 12th, या आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की बात कर ले तो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आपको इस तरह का एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिलते हैं। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। खास करके आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के बाद में यहाँ से क्वेश्चन तो ग्रामर से आता ही आता है। किसी भी एग्जाम की बात कर लेते हैं तो एक्टिव पैसिव अगर वॉइस से क्वेश्चन आएगा तो ये टाइप में से क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो वीवीआई टाइप है ये हमारा, आप चाहे तो यहाँ पे वीवीआई या डबल स्टार कर सकते हैं स्ट्रक्चर। तो चलिए टाइप हम 1 की बात कर लेते हैं। इसमें ही टाइप 1 नहीं हमारा, हालांकि टाइप 3 है ये। टाइप 1 तो ऑलरेडी पहले हो चुकी थी, यानी कि ये आप इसे टाइप 3 बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 कर चुके हैं। कौन कौन से? एक प्रेजेंट कर लिए थे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी 2 चुकी है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमने टेंस बता रहे थे, यानी कि इससे पहले सिंपल प्रेजेंट किए, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किए, अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू क्या करें, टाइप टू टाइप, यानी कि सीक्वेंस में करते चलेंगे। उसके बाद फिर पास्ट करेंगे, सिंपल पास्ट करेंगे, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे, पास्ट परफेक्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे, फ्यूचर करेंगे। गाइस इस तरह से फिर आता जाएगा और फिर एडवांस भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिव पैसिव थोड़ा लेंथी टॉपिक है, बट धीरे धीरे हम समझ जाएंगे सारी चीजों को। प्रेजेंट परफेक्ट, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले, स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए ये रही आपकी स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले हम एक्टिव की बात कर लेते हैं। एवी का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। जहां पे हम एवी लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सब्जेक्ट आना चाहिए प्लस में क्या होगा बच्चों, हैज हो या हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने कल भी बात की थी, 2 केसेस पे बात की थी, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और हमने क्या किए थे, सब्जेक्ट को, यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट को क्या किए थे, ऑब्जेक्ट बनाए थे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए थे। गाइस इस बेस को आप याद रखना है आपको। सब्जेक्ट को क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट बना देना होता है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देता है। यानी कि बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो केसेस में यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट है और यहाँ पे और ये वाला है आपका ऑब्जेक्ट। तो सेम प्रोसेस करना है वहां पे। तो एस को हमने क्या कर दिया गाइस, एस को ओ, यानी एस को ओ बना दिए। तो ठीक इसी की तरह से ये वाला भी जो आ जाएगा नीचे, तो ओ का क्या हो जाएगा, एस। ओके, यहां तक समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस वाले भाग को यहां लाएंगे और इस वाले भाग को वहां ले जाएंगे, मतलब राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट। हमारा वाला ये राइट है, मान लीजिए राइट को इधर लाएंगे और ये लेफ्ट वाले को इधर ले जाएंगे, है ना। चलिए देखिए, तो ये आ गया भाई, आ गया, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को क्या बना, सब्जेक्ट, ये हमें क्या मिला देगा, सब्जेक्ट। अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है एच टी, ये ऐसे कैसे रह जाएगा, एच टी जाएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस, अब देखिए V3 है तो V3 का V3 होगा, लेकिन उससे पहले एक मिनट इससे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन लगा देंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे अपने मन से, आपको क्या लगाना है यहाँ पे, पहले बीन लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, और ये V3 को आप एज इट इज V3 में आप रख दीजिए। V3 प्लस क्या लगाना है, बाय लगाना है प्लस। अब देखिए तो सब्जेक्ट को हमने यहां लाए, हेल्पिंग वो एज इट इज रख दिए, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा हेल्पिंग वो, हैज हैव प्लस बीन आ गया जी, हैज हैव ध्यान रखते हैं बीन लगता है, प्लस में V3 का V3 एज इट इज रखे हैं, कुछ छेड़छाड़ नहीं की, प्लस बाय लगाना होता है जो पहले से लगाते हैं, रूल ही है हमारा, है ना। अब देखिए इस वाले जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ लाए तो ये वाला भाग उधर जाएगा, तो ले जाइए उसको। चलिए हालांकि इसको ब्लैक से कर देते हैं, ये लीजिए, चलिए आ गया। यानी क्या, सब्जेक्ट हमारा ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और ये हो गया आपका पीवी, यानी क्या, पैसिव वॉइस, और ये स्ट्रक्चर आपका तैयार हुआ। और ये देखिए ये बन गया, ये स्ट्रक्चर आपका तैयार है। एक बार कॉल करते, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या लगाना होता है, हैज हैव लगाना होता है, प्लस में V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आसान है। तो सब्जेक्ट को सर ऑब्जेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, यानी कि इस वाले भाग को इधर लाते हैं और इस भाग को उधर ले जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से उठकर यहां आया है, आ गया जी,
क्या बन गया हमारा सब्जेक्ट। अब हैज हैव किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ऑलवेज हैज हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी हमारे यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज लगेंगे, अगर प्लूरल है तो यहाँ पे हैव लेंगे, ठीक है। अब देखिए हैज हैव प्लस क्या लगाना होता है, बीन, और V3 को एज इट इज V3 रख दीजिए प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया ना, यानी कि देखिए ये सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट को हमने किस में बदल दिया, ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ आ गया, और ये ऑब्जेक्ट था तो क्या बन गया सब्जेक्ट। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल चलिए एक लिखते हैं, राम हैज कट। तो ये कट का ना V3 भी कट 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 होता है, कट गजब का चीज है ये, कट का कट कट कट, यानी कि V1 भी कट, V3 V2 भी कट, और V3 भी आपका कट ही होता है। तो राम हैज कट अ ट्री। अब देखिए राम ने क्या काटा भाई, पेड़ को काट दिया, राम हैज कट अ ट्री। यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, राम क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए जब राम सब्जेक्ट हो तो ये हमारा हैज क्या है, हालांकि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है भाई। और ये कैट हमारा V3 हमने माने यहाँ पे। अब जैसे V1 नहीं मानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे V3, क्योंकि हम V3 वाला फॉर्म लिखे यहाँ पे। हालांकि कट का दोनों तीनों केस में होता है, कट का कट ही होता है, पुट का पुट ही होता है, हिट का हिट ही होता है। इससे कुछ ऐसे जो ऐसे आपके वर्ब है जो कि तीनों रूप उसका सेम होता है, एज इट इज होता है। तो यानी कि आप V1 इसको बोलिए, चाहे आप V2 बोलिए, आप या V3 बोलिए, तो तीनों केस में क्या होगा आपका कट ही रह जाता है। तो इसको आपको बस कट ही मानना है, यहाँ पे V3 मानना है, यहाँ पे क्या मानना है V3, यानी कि हमने थर्ड फॉर्म का वर्ब का यूज किए हैं कट, ठीक है। चलिए राम हैज कट क्या, और ट्री, ये ट्री हमारा पूरा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए तो सेम सब्जेक्ट को हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो भाई को इधर लाएंगे, ले आइए। अब देखिए क्या जाएगा, अ ट्री यहाँ जाएगा ना, वेरी गुड, तो जाएगा अ ट्री, अ ट्री। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, अ ट्री क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बोलिए सिंगुलर है सर, वेरी गुड सिंगुलर है। तो ट्री सिंगुलर है तो क्या लगेगा हैज ना, हैज ना, सिंगुलर सेम चीज हैज, अ ट्री हैज। अब इसके साथ क्या लगाना होता है बीन, तो लगाइए बीन, अ ट्री हैज बीन। अब देखिए V3 का V3 का V3 क्या हो जाएगा कट। अब क्या रहता है बाय, तो लगा दीजिए बाय। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये वाला भाग वहां जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा राम का राम, नाम चेंज नहीं होता दोस्तों, राम का क्या हो जाएगा राम ही रहेगा, ठीक है भाई। अब देखिए एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर, यानी राम हैज कट अ ट्री, राम ने क्या काटा पेड़ काटा। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज है, तो हमने राम वाला जैसे हो गया, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, कैट आपका V3 हो गया, और ये ट्री क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने सब्जेक्ट को देखिए, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करती है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बस ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब देखिए तो राम ऑब्जेक्ट बन गया, और ये ट्री क्या हो गया सब्जेक्ट, तो ये ट्री को पहले लाए, आ गया जी यहाँ, ठीक है। और ट्री क्या सिंगुलर है, तो इसके क्या लगाए हैज लगाए, हैज लगाए, और हैज क्या लगता है बीन, तो लगा दिए बीन। अब देखिए अ ट्री हैज बीन, अ ट्री हैज बीन, तो कट है, तो V3 का इसका फॉर्म भी क्या होता है कट ही होता है, कट ही होता है। द ट्री हैज बीन कट बाय, किसके द्वारा काटा गया राम के द्वारा, यानी कि राम के द्वारा पेड़ काटा गया। यहाँ पे क्या है राम ने पेड़ काटा, और ये यहाँ पे राम के द्वारा पेड़ काट, सॉरी राम ने पेड़ काटा और राम के द्वारा पेड़ काटा गया, यानी हर हाल में काम किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा क्या काम किया गया, पेड़ का काटने का काम किया गया। अच्छी बात लेकिन नहीं है पेड़ को काटना। चलिए एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं, मजा आ रहा होगा दोस्तों, मजा तो आ रहा होगा ना, यस। चलिए देखिए एक और इसके एग्जांपल और लेते हैं, ये मिट गया नहीं थोड़ा सा, चलिए क्लोज कर दिया। चलिए दूसरा ले लेते हैं, उसकी एग्जांपल है ये दूसरा। चलिए राधा, ओके, राधा हैज रिटेन, राधा हैज रिटेन और लेटर, राधा हैज रिटन लेटर। अब देखिए राधा यहाँ पे क्या है एस है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और रिटेन आपका क्या हो जाएगा V3, और ये लेटर क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। मजा आ रहा है ना, अरे हाँ देखो सब्जेक्ट
ठीक है भाई, सभी बोलिए मेरे साथ, राधा राधा। हैज का हैज, रिटर्न का V3, वेरी गुड, और अ लेटर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेम है, सब्जेक्ट का वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ये वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, है ना, आसान, बेहद आसान। देखिए ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा, ले ही उठा के, ठीक ले आए सर, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, चलिए बोलिए मेरे साथ, अ लेटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अ लेटर, सभी को बोलना है, बोलना ही पड़ेगा तब सीखोगे आप। क्या हो जाएगा, अ लेटर, चलिए बोलिए मेरे साथ, लेटर, वेरी गुड। हैज, अच्छा हैज क्यों लगा बच्चों, हैज इसलिए लगा क्योंकि क्या है, लेटर सिंगुलर है। हैज क्यों लगा, हैज इसलिए लगा क्योंकि क्या है, हैज लेटर क्या है हमारा, सिंगुलर है, और लेटर हमारा क्या है, सिंगुलर, इसलिए क्या लगा यहाँ पे, हैज लगा। अ लेटर हैज, अ लेटर हैज, अब देखिए इसका क्या लगता है, बीन, अ लेटर हैज बीन, वेरी गुड। क्या देगा, अ लेटर हैज बीन, अब V3 राइट का, राइट रोड भाई ऑलरेडी पहले से V3 है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मजे आ गए जी, ऐसे रख दीजिए। अ लेटर हैज बीन रिटेन, क्या होगा बच्चों, रिटेन, अ लेटर हैज बीन रिटेन बाय, क्या लगाना, बाय, किसके द्वारा, तो भाई राधा के द्वारा, नहीं राधा के द्वारा ना, ये हेल्पिंग होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब चला गया, आराम से ले जाना है ना, राधा को, नाजुक चीज है भाई, गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी इसको, है ना। देखो राधा हैज रिटर्न अ लेटर, राधा क्या लिखी, तो राधा ने पत्र लिखी, देखो अ लेटर हैज बीन रिटर्न बाय राधा, यहाँ भी क्या कर रही है, पत्र लिख रही है, यहाँ पे राधा के द्वारा लेटर लिखा गया, वहां पे राधा लिख रही है, लिखी, वहां पे राधा ने लिखी, और यहाँ भी राधा के द्वारा लिखी गई, अगर हर हाल में लेटर लिखने वाली कौन, राधा, सेम चीज है ना, गजब का चीज। देखो तो राधा क्या हो गया, राधा हैज रिटर्न ए लेटर, फिर समझिए, राधा हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा V3 दोस्तों, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब, बस इतना आपको रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखिए तो राधा सब्जेक्ट था, देखिए ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, इधर राधा ऑब्जेक्ट बन गया, और ये लेटर क्या था, ऑब्जेक्ट, तो क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, लेटर हैज, क्यों, क्योंकि लेटर जो है क्या है, लेटर एक सिंगुलर है, और सिंगुलर साथ क्या लगेगा, हैज, और हैज क्या लगता है, बीन, लेटर हैज बीन रिटन बाय राधा। ये फर्स्ट टाइप समझ में आया, चलिए सॉरी टाइप नंबर 3 है, हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, और फिर चलते हैं अगला टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। चलिए अगला टाइप के ऊपर बढ़ते हैं भाई, ये लीजिए, चलिए मजा आ रहा है ना, सभी को बोलना है साथ में, बिना बोले हुए नहीं सीखोगे। देखिए बने रहिए बस आप हमसे, देखिए आपका काम कितना आसान कर देता है, सब चीज को हम यहीं पे सीखेंगे, सब चीज को यहीं सीखेंगे, आपको अलग से टाइम मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा चीज यहीं पे सीखेंगे अभी। चलिए देखिए, तो कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए क्या जाएगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट, ये थोड़ा सा लेनी जाएगा, तो स्ट्रक्चर अच्छा वाला है, देखिए सब्जेक्ट प्लस, मान लीजिए एक्टिव मान लेते हैं इसको, ठीक है, क्या मान लेते हैं बच्चों, ए भी मतलब क्या, एक्टिव वॉइस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हो या हैव हो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस बिफोर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इतना ही नहीं और आगे जाएगा, सिंस या फोर प्लस टाइम। याद रखिए, फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर, सिंस या फोर एक साथ में, मतलब कोई एक आएगा, सिंस फोर प्लस टाइम। अब देखिए जैसा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो पी भी करना होगा यहाँ पे, एंड पी मतलब क्या, पैसिव वॉइस के लिए। देखिए तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, बढ़िया जी, और ये ऑब्जेक्ट, अभी इतना पार्ट को भूल जाइए, इतना पार्ट को आपको क्या करना है, भूल जाना है, इस पार्ट को भूल जाइए, भूल गए, मान लीजिए कि ये पार्ट नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए, चलिए देखिए बंद कीजिए, इधर इधर इतना वाला पार्ट को बंद कीजिए हाथों से, बहुत बढ़िया जी, इस पार्ट को मान लीजिए नहीं बना हुआ है, यानी कि मान लीजिए पार्ट लिखा ही नहीं है, सिंस प्रॉपर टाइम है ही नहीं, तो हमारा ये पार्ट अगर नहीं होता, चलिए मैंने यहाँ से कवर कर दिया, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर पता है, देख रहे हो साथी लोग, इधर देखना नहीं है, लेकिन इधर देखना नहीं है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए तो भाई ऑब्जेक्ट को क्या बनाना होगा, सब्जेक्ट बना ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट को बनाना सब्जेक्ट एज इट इज, तो भाई को इधर लाएंगे, चलिए लाइए लाइए, ये आ गया जी। ओके इसको थोड़ा नीचे रख लेते हैं, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, यहाँ रख लीजिए, चलिए चलो ये आ गया जी, ठीक है भाई। अब देखिए तो ऑब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कर लिया, बढ़िया सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब एज रख दीजिए यहाँ पे, हैज या हैव, लेकिन ये लगेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वेरी गुड। चलिए अगला बोलिए बीन, सर बीन रख दीजिए, ठीक है जी, बीन भी रख दिया। चलिए अब आइए देखिए V4 आया, V4 दो चीज में जुड़ता है, कौन सा, एक बीइंग प्लस V3, ये हमेशा दो चीज में जुड़ेगा, बीइंग प्लस V3, ठीक है भाई। अब देखिए लाइए भी इसको यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस बीइंग प्लस V3, ठीक है, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक तो ठीक था, मतलब हो गया ना, यहां तक हो गया। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट को यहां ले आए, इस वाले भाग को ले जाइए वहां, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट को उधर लेके ऑब्जेक्ट बना दिए और ऑब्जेक्ट को यहां बना दिए सब्जेक्ट, कैसे, ओके हेल्पिंग एज इट इज रख दिए, एज इट इज रखें और लगेगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, यहाँ पे प्लुरल है तो प्लुरल, सिंगुलर के लिए हैज लगेगा और प्लुरल के लिए हैव लगेगा, ये बात को ध्यान रखना आपको। तो क्या देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस, अब देखो V4 को हमने दो भाग मारते, कौन कौन से, बीइंग प्लस V3, बोलिए मेरे साथ, बीइंग प्लस V3, वेरी गुड, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3। अब देखो प्लस बाय, ठीक है ना भाई, प्लस बाय और ये आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अब देखिए तो सब्जेक्ट को हमने बनाया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बोलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वेरी गुड। यानी कि अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये वाला पार्ट भी तो बचा हुआ है, ये पार्ट तो बचा ही है ना, अभी तो भूलने के लिए बोले सर, अरे भूलना नहीं है, ये तो कुछ देर के लिए भूलना था आपको, इसको तो भी ध्यान रखना है। चलिए हमेशा के लिए मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, हैं, देख कुछ देर के लिए भूल जाओ, हैं, कुछ देर के लिए भूल जाओ। चलो देखो अब आ जाओ जी, सिंस, ये जैसे है ना भाई ऐसे रख दो, सिंस या फोर, अब ये जो टाइम है प्लस क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है भाई। ये स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार है। अब देखिए आगे, ये टाइप कवर हो गया जी, थोड़ा बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा हो गया जी, ये आप देख लेना। चलिए हो गया, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फोर या टाइम, ठीक है भाई। अब देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट यहां ले आए, हेल्पिंग वर्ब एज रख दिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, बीन को बीन रख दिए, V4 को दो चीजें बांटे, कौन कौन सा, बीइंग प्लस V3, तो बीइंग प्लस V3 बाय का बाय लगा दिए, अपने मन से लगाना होता है, और का यानी कि ये वाला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। और ये चीज, ये जो सीन्स फोर प्लस टाइम जो लास्ट में लाना होता है, इसको फिर हम एज रख दिए। कुछ छेड़छाड़ किए हैं क्या, नहीं। चलिए एक सेंटेंस देखते एग्जांपल से समझ में आएगी ज्यादा। फॉर एग्जांपल चलिए कोई भी ले लेते हैं, चलिए राम पे ही ले लेते हैं, राम, ठीक है भाई, राम हैज Ram has been writing a letter. Ram has been writing a, देखिए Ram has been writing a letter, क्या देखा, Ram has been writing a letter। अब देखिए राम क्या हमारा सब्जेक्ट, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब, बीन को भी नहीं लेते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा V4 और ये आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा सर आगे भी तो लेना है, हाँ बिल्कुल आगे भी लेना है। राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 minutes और 10 minutes फॉर एन आवर, फॉर 1 घंटे से बंदा लेटर लिख रहा है, कुछ तो बात होगी बंदे में। देखो राम हैज राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, राम हैज राइटिंग अ लेटर फॉर
एन आर। पिछले 1 घंटे से बंदा क्या कर रहा है भाई, लेटर ही लिख रहा है। हाँ देखो, होगा किसी के लिए, होगा ना। अब देखिए इस वाले पार्ट को भूल जाइए, इस वाले पार्ट को भूल जाना है आप सभी को। सर भूल जाए सच में? हाँ भाई, फिर बनवा देते तो। फिलहाल भूलना है भाई, फिलहाल भूल जाना, ठीक है, फिलहाल भूल जाना। देखो राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर, तो फिलहाल इसको भूल गया, चलो बढ़िया जी, ठीक है। अब देखिए ओ को क्या कर देंगे, एस, और ये एस को ओ, ओ को एस को ओ, तो ले आइए इधर से, क्या हो जाएगा, बढ़िया जी। आ गया, क्या हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर, ठीक है। अब देखो अ लेटर हैज, बीन का बीन रह गया जी। अच्छा पता है यहाँ पे हैज क्यों लगा बच्चों, क्योंकि भाई ये सिंगुलर है, अ लेटर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगा यहाँ पे हैज लगा। कैसे, अ लेटर हैज बीन, अ लेटर हैज बीन, आगे जी बीन। अब इसको 2 चीज में तोड़ते हैं बच्चे, कौन कौन से, बीइंग प्लस सर V3, बहुत बढ़िया, बीइंग प्लस V3 क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज का तो हैज था, ठीक है जी, बीन का बीन, कुछ नहीं छेड़छाड़ की हमने। अ लेटर हैज बीन, तो बीइंग लगाना होगा ना, बीइंग, अ लेटर हैज बीन बीइंग। अब राइट का, राइटिंग का V3 क्या होगा, राइट रोट रिटेन, वेरी गुड, बोलिए राइट रोट रिटेन, तो जगह सर रिटेन, ठीक है, बढ़िया ना। जैसे अ लेटर हैज बीन, अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटेन। अब देखो बाय लगाना होता है। अब देखिए तो अब ये वाला भाग जो है राम कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा, तो ले आइए राम को उठा के, चल भाई राम किधर गया, ये रहा, चलिए ले आए राम को, प्यार से रख दिए, ठीक है भाई। तो अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय राम, फुल ठीक है ना। राम, राम रेस्ट थर्ड पर्सन, नो चेंज, रेस्ट ऑफ वर्ड नो चेंज, रेस्ट ऑफ वर्ड क्या था, नो चेंज। अब देखो द लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय राम, किसके द्वारा लिखी गई, राम के द्वारा लेटर लिखी गई। अब साइन टाइम को भूल गया, अब इसको याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद कीजिए सभी। हाँ सर टाइम भी तो है, टाइम को कैसे भूल सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं, टाइम को मैं भुला दूं ऐसे कैसे, है ना। देखो अब लगा दो सेम एज टी जो है इसमें उतार दीजिए, सेम एज टी सेम, क्या हो जाएगा 4 n r, हो गया 4 n r, कितना आसान था। चलिए देखिए समझते हैं, राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर 4 n r, पिछले 1 घंटे से क्या कर रहा है राम, लेटर लिख रहा है ना। राम हैज बीन राइटिंग लेटर 4 n r, 1 घंटे से लेटर लिख रहा है, मतलब खत्म हुआ सर क्या, नहीं मालूम, खत्म हुआ कि नहीं हुआ आई डोंट नो, मतलब लिख ही जा रहा है, हो सकता है। देखिए खत्म भी हो गया लेटर, अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय राम 4 n r, लेटर लिखा गया किसके द्वारा, राम के द्वारा, कब से, 1 घंटे से लेटर लिखा जा रहा है, मतलब थकता ही नहीं है, पता नहीं क्या लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, होगा कोई अपना पर्सनल आदमी, उसके लिए क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। कहते ये थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था। एक और इस पे देख लेते हैं एग्जांपल्स, देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए देखिए, राधा हैज, ठीक है भाई, राधा हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है भाई। अब देखिए 4 n r, पिछले 1 घंटा से राधा क्या कर रही है, गाना गाई जा रही है, पिछले 1 घंटा से क्या कर रहा था, गाना गा रही है। देखो अब तो राधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये आपका हेल्पिंग को बी ने को भी रहने दो, ठीक है, और ये आपका सिंगिंग V4 ये लगाना होता है, ठीक है। अभी देखो अभी नहीं उसमें छेड़छाड़ करनी है, आ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट, हालांकि ये आर्टिकल, लेकिन आपको छेड़छाड़ अभी अभी नहीं करनी, बस उसको ऑब्जेक्ट मानना है, ठीक है। चलिए और टाइम को भी भूल जाइए, सर पहले तो बोलते हैं भूल जाने के लिए, फिर बाद में बोलते हैं याद करो, याद करो। हाँ तो भाई फिलहाल भूलना है, नहीं दिक्कत कर जाओगे, गड़बड़ कर जाओगे, इधर को उठा के ले आओगे तो फिर टाइम से गड़बड़ हो जाएगा ना, तभी उतना नहीं करना है कुछ आपको, ठीक है। राधा हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग 4 n r, इसलिए राधा क्या कर रही है, गाना गाई जा रही है, तो यहाँ पर राधा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हमारा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, तो भाई को इधर लाए, चलिए ले आइए जी सर, ले आइए, ये आ गई, क्या हो जाएगा अ सॉन्ग, सॉन्ग ना। अब देखो सॉन्ग क्या है, एक है, एक गाने की बात हो रही है, तो क्या लगे हैज या हैव, अरे हैज या हैव, हैज या हैव, हैज ना, ऑब्वियसली क्या होगा
हैज, यहाँ पे राधा एक था इसलिए लगा हैज, नाम तो किसी एक ही होगा ना इसलिए लगा हैज। यहाँ पे क्या है सॉन्ग, ये गाना एक ही है इसलिए लगा हैज। अ सॉन्ग हैज बीन का है तो बीन रख दीजिए। अब देखो सिंगिंग को दो भागों में तोड़ते हैं, किस किस में, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3 क्या देगा, अ सॉन्ग हैज बीन, बीइंग, और सिंग का बच्चे, सिंग का क्या होता है, सिंग सैंग संग, मेरे साथ बोलिए सिंग सैंग संग, बढ़िया क्या देगा, सिंग सैंग संग क्या देगा, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय, अ सॉन्ग हैज बीन संग बाय किसके द्वारा, गाया गया, राधा के द्वारा, किसके द्वारा, राधा के द्वारा। अब सर टाइम को याद कीजिए, टाइम को, सर जी सर टाइम भी तो कैसे भूल सकते हैं, टाइम को भूलना अब नहीं है, हमेशा के लिए नहीं भूलना है, कुछ देर के लिए भूलना था। अब एक चीज रख दीजिए ना, हो गया, एच टी रख दिए फॉर एन आवर, हुआ ना। अब देखिए राधा हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, ठीक है, तो क्या किया देखो, राधा क्या है हमारा सब्जेक्ट और हैज क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब, बीन हमारा तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। अब देखो सिंगिंग क्या है, V4 आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को क्या चलाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, क्या जाएगा, अ सॉन्ग, यहां से उठा लिया, यहां पे क्या हो जाएगा सॉन्ग, इसके अकॉर्डिंग लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर सॉन्ग क्या है हमारा सिंगुलर है, तो क्या आएगा सिंगुलर वर्ब, हैज सिंगुलर वर्ब, हैज अ सॉन्ग हैज बीन। अब देखो इसको दो चीज में तोड़ा कि बीइंग प्लस V3, अ सॉन्ग हैज बीन बीइंग संग, सिंग का क्या होता है सिंग सैंग संग V3, द सॉन्ग हैज बीन बीइंग संग बाय राधा फॉर एन आवर। एक राधा के द्वारा गाना गाई गई कितने घंटे से, एक घंटे से, एक घंटे से, पिछले एक घंटे से गाना गाई जा रही है। तो गाइज ये थे आपके दो टाइप, ओवरऑल दो टाइप के नहीं, ओवरऑल हमने कितने चार टाइप कर दिया, नहीं कि हमारा जो प्रेजेंट का था वो ओवरऑल क्लियर हो गया गाइज। टेंस में कितने थे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार टाइप थे और चार टाइप हमने क्या कर लिया गाइज, कवर कर लिए। चलिए आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अब आपको मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नई इसी उमंग के साथ। जैसे हमें सारी क्लास, इतनी अच्छी क्लास हमारी थी ना, इतनी ही अच्छी क्लास हमारी सारी क्लास होने वाली है गाइस, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो इतनी बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जैसे फुल्ली कंसेप्चुअल था और देखिए सारी ट्रिक के साथ आपको समझ में आ रही होगी। अब इसे एक बार आप देख लिए तो दोबारा कभी लाइफ में कभी गलती नहीं करोगे, एक्टिव पैसिव में तो खास करके गलती होएगी नहीं आपसे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको गलती होने नहीं दूंगा। और अब रही बात एग्जाम की, तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बचने वाला नहीं है एक्टिव पैसिव से, एक भी क्वेश्चन नहीं गाइस, जितने भी टॉपिक अभी तक करवाए हैं पूरी ईमानदारी के साथ अच्छे से करवा रहे हैं और वन बाय सीक्वेंस में करवा रहे हैं। अगर आप सही ढंग से अगर इस चीज को आप देख पा रहे होंगे तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है गाइस। यदि किसी प्रकार के समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वहां पे कमेंट कर सकते हैं। और हमारी जो पहली वीडियोस जो आई चुकी है, जो मैंने बताया था आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल से ऑलरेडी पहले से बहुत सारी क्लासेस और टेंस का भी बनाया हुआ है, तो पहले से जो चीजें आएगी है आ चुकी है उन वीडियोस को आपको देख लेना है। जो लोग हाल ही में नए में जुड़े हैं, जो लोग वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, उन्हें वो सारे वीडियोस को देखना है, देखने के बाद आपको सीखना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, आपको बहुत जल्द उसका रिप्लाई दिया जाएगा इस। तो चलिए अब आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, लव यू ऑल, जय हिंद।